नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हमारी क्लास जवाहर नवोदय विद्यालय की चल रही है। जिस अपना टॉपिक चल रहा है फैक्टर और मल्टीपल, गुणनखंड और गुणज। इस क्लास को अपन आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्लास 38 तक क्वेश्चन कर लिए थे और 39 वाला क्वेश्चन करेंगे। उस क्वेश्चन करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि एक क्वेश्चन है, अगर ये पूछा जाए, ये क्या है, 8 संख्या है, 8, ठीक है, ये दिया हुआ 8, तो यहाँ पर क्या करना है, 8 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। अगर ये आ जाए तो अपन को कैसे ज्ञात करना है कि 8 के सभी गुणनखंडों का योग कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो इसके फैक्टर कितने होंगे, 2 की पावर 3 अभाज्य फैक्टर ये हो जाएंगे। अगर इस तरीके के अभाज्य फैक्टर इस प्रकार के प्राप्त हो जाते हैं तो 8 के सभी गुणनखंडों को अपन ज्ञात कर सकते हैं। या तो सबसे पहले अच्छा एक तरीका ये है, अपने ये किए थे कि 8 को इस तरीके से किया जाए, यानी इस तरीके से किया जाए, और इसके सभी गुणनखंड कितने होंगे, 1 2 4 8, क्या होगा, 1 2 4 8 यानी 8 होगा। इन सबको क्या किया जाए, ऐड किया जाए, इन सभी को ऐड किया जाए तो इनका गुणनखंड क्या हो रहा है, ज्ञात किया जा सकता है। इनके गुणनखंड क्या किया जाता है, ज्ञात किया जा सकता है। तो इसको यहाँ से अपन ऐसे भी तो कर सकते हैं, इसको अभाज्य गुणनखंड, ये जो टोटल गुणनखंड हो गए, जब इनकी टोटल गुणनखंड इसका कितना होगा, 2 2 3 8 10 और 4 1 15, कितना हो जाएगा ये 15, कितना आ जाएगा ये 15। टोटल 8 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अगर ये कहें इसके अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, 8 के अभाज्य गुणनखंड, 8 के अभाज्य गुणनखंड, आज के 8 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, 2 × 2 × 2, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अगर इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं तो देखो यहाँ से भी एक तरीका और निकलता है, यहाँ से एक तरीका और निकलता है, एक तरीके से और भी तरीके से यहाँ से गुणनखंडों का योग ज्ञात कर सकते हैं। किस तरीके से, अगर 2 की पावर 3 है, इसको अपन किस तरीके से लिख, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, अगर ऐसा लिखा जाए तो यहाँ से कितना आएगा, 1 2 प्लस 4 प्लस 8, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इस तरीके से भी अपन इसका योग ज्ञात कर सकते हैं। तो एक तरीका हो गया, इस तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं कि टोटल सभी निकाल सकते हैं। फिर 8 के अभाज्य गुणनखंडों के तरीके से भी निकाला जा सकता है। और तीसरा एक तरीका और है, उसको किससे निकाला जाता है, एक फॉर्मूला यानी एक सूत्र के द्वारा भी अपन उसको निकाला जा सकता है। उस सूत्र को अपन क्या लिखेंगे, उस सूत्र को भी लिख सकते हैं अपन, देखो an-1 अपॉन na-1, ये समझ में आ गया। ए की पावर n यानी ए की घात n है, -1 है, और अपॉन में ए है। ये क्या है, सम ऑफ नंबर ऑफ डिवाइजर्स, ठीक है, क्या है, सम ऑफ डिवाइजर्स यानी सम ऑफ फैक्टर, ठीक है, सम ऑफ फैक्टर्स का ये फॉर्मूला हो गया। ये समझ में आया होगा। यहाँ देखो इस फॉर्मूले से यहाँ से क्या ज्ञात कर सकते हैं, ए की, यहाँ 2 की पावर क्या है, 3 है, और ये किसके बराबर है, 8 के बराबर है। तो यहाँ 2 क्या है, यहाँ ए है, ये क्या है, एन है। तो जब ये आ गया तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ये क्या है, 2 है, 3 -1, और यहाँ से 2 -1, जब ये करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 -1 अपॉन 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा अपना 7 1 1। 1 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक है अपन, ठीक है। यहाँ से पहले ये देखेंगे तो ये कितना आया अपना, ये फॉर्मूला था ना, यहाँ 1 कर लेते हैं, यहाँ सॉरी, ठीक है,
ये थोड़ा फॉर्मूला गलत लिख दिया था, ये इस तरीके से करेंगे, यहाँ पर 1 लिख देंगे, तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा, 2 की पावर 4 माइनस के 1 अपॉन 1। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 माइनस के 1 बराबर 50। यह भी अपना आंसर होता है। इस फॉर्मूले के थ्रू भी अपन ज्ञात कर सकते हैं क्या, सम ऑफ फैक्टर्स या सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, या अपन कहेंगे सम ऑफ नंबर ऑफ डिवाइजर्स। ठीक है, सम ऑफ नंबर ऑफ डिवाइजर्स भी ज्ञात कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है, डायरेक्टली इसको इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। इस तरीके से ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन को क्या करने का, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ये यहाँ ये कहेंगे कोई प्राइम नंबर्स है, ये कोई प्राइम नंबर्स फैक्टर है, उसकी n एक पावर है, उस तरीके का अगर अपन ज्ञात कर पाएंगे इस तरीके से, तो यहाँ से नंबर ऑफ फैक्टर के सभी गुणनखंडों का क्या कर सकते हैं, योग ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आप समझ में आ गया हो कि ये समझ में आ गया हो कि ये क्या करेंगे अपन, ये समझ में आ रहा होगा। चलो, अगर इस तरीके से हो गया है तो अपन एक क्वेश्चन को भी करेंगे। तो इस क्वेश्चन को बोर्ड पे देखते हैं। एक क्वेश्चन है, चलो उसको मैं आपको बोर्ड पे दिखाता हूँ। ये वाला क्वेश्चन है कि 36 के सभी गुणनखंडों के योग का इकाई का ज्ञात कीजिए, या यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर ऑफ 36। 36 के सभी गुणनखंडों के इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला अपन लिख दिया था, कौन सा, क्या निकला, सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर। फॉर्मूला क्या था, a⁻n+1 माइनस के 1 और a माइनस के 1। इस फॉर्मूले को यूज करके अपन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ ये क्या है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है यानी एक फैक्टर है, या अपन कहेंगे फैक्टर है, प्राइम फैक्टर है। क्या बोलेंगे, प्राइम फैक्टर है। ये कहेंगे अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड है। और n क्या है, अभाज्य गुणनखंड की पावर है। ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड की एक पावर है। यहां तक समझ में आ गया। अब 36 के सभी खंडों के योग का इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन को योग ज्ञात करने का फॉर्मूला आना चाहिए। तो देखो, अब अपने बहुत सारे तरीके अपना लिए थे कि 36 का ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है। अपन डायरेक्टली यहाँ से क्या कर सकते हैं, 36 लिया, 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 × 6 लिखा जा सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसको क्या लिखा है, 3 × 2 लिखा जा सकता है, 3 × 2। यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। इस संख्या के सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड को हम शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या आ गया, 36 का 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2, ये आ गया। यहाँ से फिर मैंने दो तरीके बताए थे आपको कि दो तरीके से भी अपन क्या कर सकते हैं, ये समझ में आ गया। अब ये 2 की पावर 2 3 की पावर 2 है, इस तरीके से अपन ने क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। अब कन्वर्ट कर लिया तो ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अलग अलग टाइप के अपन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो देखो ये क्या है, 2, एक पावर 2 है तो 2+1 माइनस के 1, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 माइनस के 1। यहाँ तक ये समझ में आया। अगर मल्टीप्लाई का निशान है तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर ये 3 है, 2 पावर है माइनस के 1 और 3 माइनस के 1। यहाँ तक इतना समझ में आ गया, ये आपको करना पड़ेगा। यहाँ तक कर लिया। अब करने के बाद ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3 माइनस के 1 बटे 1 इंटू 3 की पावर 3 माइनस के 1 अपॉन 2। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 8, 8 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 इंटू
ये कितना आएगा 27, 27 में से एक करेंगे तो कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा, बटे 2 आ जाएगा। जब इसको कैंसिल करेंगे तो 2 और 13। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा। अब ये क्या आ जाएगा 13 आएगा। अब इसको इसका गुणा करेंगे कितना 7 × 13, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 21 और 91, 91 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 91 टोटल आ गया। कितना आ गया 91 टोटल आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इकाई का अंक कौन सा है 1 है। क्या है 1 है, तो ये इकाई का अंक है, यूनिट प्लेस। क्या है ये यूनिट प्लेस है, इकाई का अंक है, इकाई का अंक। तो इकाई का अंक कितना आएगा यहाँ से, इकाई का अंक कितना आ गया 1 आ गया। इकाई का अंक कितना आ गया 1 आ गया, तो अपना वाला ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर नहीं दिख रहा हुआ तो अपन यहाँ भी कर सकते हैं, ए ऑप्शन है और 1। यहाँ पर तो दिख रहा होगा, यहाँ दिख रहा होगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इकाई का अंक कितना आएगा यहाँ 1 आएगा। तो ये समझ में आया होगा, मैंने स्लोली बताया। और इसको दूसरे तरीके से भी अपन कर सकते थे, क्या अथवा लगा के भी इसको कर सकते थे। यहाँ से किस तरीके से, अगर इसको यहाँ तक इस तरीके से इसको कर किया जाए, देखो एक तरीका था, फिर दूसरे तरीके से भी किया जा सकता था कि इसको क्या लिखा जा सकता है 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता, लिखेंगे। फिर इसको 3 की पावर 3 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। जब इसको यहाँ से करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा प्लस 4 आ जाएगा। तो यहाँ से 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा प्लस 9 आ जाएगा। जब इसको ऐड करेंगे, इनको ऐड कर लो, इनको ऐड कर लो, सॉरी यहाँ पर क्या करेंगे, इनको ऐसे करके इसमें मल्टीप्लाई है, ये क्या है मल्टीप्लाई करना है। जब इनको ऐसे करेंगे ये अब इसको देखो 4 2 6 1 7, 7 आ गया। यहाँ 9 10 11 12 और 13 आ गया। जब इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 91 आ गया। 91 में यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा 1, इकाई का अंक, यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस है। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। ठीक, दूसरा तरीके से इस तरीके से भी अपन इसको कर सकते हैं। यहाँ को कोई डाउट है, वैसे ही अच्छा सवाल है और अक्सर ये एसएससी वाली क्लासों में ऐसे पढ़ाया जाता है। अगर आपको डिटेल में चाहिए, आपको डिटेल में पढ़ना है तो मेरी एसएससी की क्लास नंबर ऑफ फैक्टर्स अवेलेबल है। वहाँ 13 या 15 क्लास यानी 15 के अलावा क्लास है, बहुत डिटेल में मैंने नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में बताया है। वहाँ पर से भी आप पढ़ सकते हैं। वो एसएससी क्लास के लिए मैंने वो क्लास बनाई थी, तो वहाँ पर बहुत डिटेल से बनाई है। यहाँ पर नवोदय क्लास और सैनिक स्कूल को ध्यान में रखते हुए या टेट के वाले बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं, उनको लेवल के ध्यान में रखते हुए इस यहाँ तक थोड़ा सा लेवल डाउन रहेगा। अगर आपको थोड़ा सा लेवल और हाई जाना है तो मेरी एसएससी की क्लास, उसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स, पूरे फैक्टर्स के जितने भी टाइप्स के पॉसिबल बन सकते थे क्वेश्चन, वो मैंने उस क्लासों में कराए हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, वहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अब जब 36 वाला ये क्वेश्चन आ गया, समझ में आया होगा। अब 40 50 वाला सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। देखो 42 के सभी गुणनखंडों का, अब देखो 42 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है 42 के सभी गुणनखंडों का ज्ञात करना है 42। तो देखो 42 है यहाँ से, तो 42 यहाँ से तो इसको क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिखा जा सकता है, 7 × 6 लिखा जा सकता है। यहाँ तो ऐसे लिखा जा सकता है, फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 3 × 2 ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ये क्या आ गए इसके, ये क्या आ गए इसके प्राइम फैक्टर। सबसे पहले प्राइम फैक्टर को ज्ञात करना है, प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड आ गए। क्या आ गए अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक है, ये क्या सबसे प्राप्त हो गए अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब यहाँ से सिंपल तरीके से ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो, नहीं तो ये भी लगा सकते हो, 7 की पावर 0
प्लस 7 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। फिर यहाँ से इंटू, ये सब इंटू लगेगा, यहाँ गुणा का निशान लगेगा, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1। अब यहाँ से जब क्या हो, 1 प्लस 7 1 प्लस 3 1 प्लस 2 अतः 8 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 चौक 32 इंटू 3। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 और 9 कितना आ जाएगा, यहाँ 96 है। सभी गुणनखंडों का योग कितना हो गया, 96 हो गया। ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। और 96 बी वाला ऑप्शन मैच का अपना कर रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? मैंने इसलिए बताया कि अगर ये फॉर्मूला लगाओगे तो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, या अपन मन में जब प्रैक्टिस करोगे तो बार बार प्रैक्टिस करने के बाद फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से डायरेक्टली आप कर सकते हो। ये समझ में आया होगा। अगर यहाँ से आप इस तरीके से फॉर्मूले का भी यूज करोगे तो भी अपन यहाँ से कर सकते हैं। किस तरीके से, जब इसको फॉर्मूलों का यूज किया है तो इसको देखो, ए की वैल्यू 7 है, 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 7 की पावर 2, यहाँ 1 है तो 2 हो जाती है -1, और यहाँ से कितना है 7, फिर यहाँ से लगाया, यहाँ कितना है 3 की पावर 2 -1 3 -1, फिर इंटू लगाया 2 की पावर 2 -1 अपॉन 2 -1, यहाँ से कितना 49 -1 कितना आ जाएगा 48, कितना आ जाएगा 48 अपॉन 6, फिर आ जाएगा 9 में से 1 गया तो 8 -2, फिर यहाँ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी 4 माइनस में से 1 गए तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से 3 से 3 2 बार कैंसिल हो गया, 2 से फिर इसको कर दो 2 और 4 तो ये आ गया, फिर 2 से यहाँ से फिर कैंसिल कर दो तो 12 आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 12 इंटू 8 आ जाएगा 16 और 96, तो ये भी कितना आ जाएगा यहाँ से 96, तो ये भी क्या आ जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी अपन यूज कर सकते हैं, यानी 2 तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। सम ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गया, ये सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर के ये फॉर्मूला रहता है, इस तरीके से अपन करेंगे। ठीक है, ये जो फैक्टर्स निकलते हैं इसको रिलेटिवली प्राइम नंबर भी बोल सकते हैं। 3 और 7 को रिलेटिवली प्राइम नंबर भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनका जब एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा। कोई भी संख्या के बीच में जब निकालते हैं कॉमन तो एचसीएफ 1 आएगा, तो उसको रिलेटिवली प्राइम नंबर बोल सकते हैं। और सब ये प्राइम फैक्टराइजेशन आते हैं वो सारे रिलेटिवली प्राइम नंबर ही होते हैं, यानी जब उसमें कोई कॉमन नहीं आएगा। अब चलते हैं अपन 51, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 68 का गुणनखंड नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस हो इस समय के मैंने आपको करा दिए हैं। प्रैक्टिस के लिए आप चाहो तो पीडीएफ फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल रहेगी, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर इससे प्रैक्टिस से संबंधित सारे क्वेश्चंस मैं अवेलेबल करा दूंगा। तो फैक्टर्स के सारे, अगर फैक्टर की जगह पर डिवाइजर भी आ जाए कि डिवाइजर, यानी डिवाइजर भी ज्ञात करो, तो फैक्टर और डिवाइजर दोनों एक ही चीज है। नंबर ऑफ फैक्टर्स में नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, और सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, और प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, एवरेज ऑफ फैक्टर्स, मल्टीपल ऑफ आ सकते हैं 2 4 8, ये सारे क्वेश्चन इस टाइप के भी फैक्टर में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये सारे अपन को पढ़ने की यहाँ जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो एक एक क्वेश्चन में करा दूंगा, कभी अगर क्वेश्चन आ भी जाता है। आप 51 क्वेश्चन को देख, इनमें कौन सी संख्या 68 का गुणनखंड नहीं है। देखो 68 का गुणनखंड नहीं है, वो संख्या देखनी है 68 का गुणनखंड नहीं है, यानी सब 68 का गुणनखंड नहीं है। तो सबसे पहले 68 में हर ऑप्शन का भाग दे के देख लेते हैं। 68/2, 68/6 और 68/17।
ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें जिसका भाग नहीं जाएगा वो क्या होगा, 68 का गुणनखंड नहीं होगा। क्या यहाँ 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 से ये कितना गया, 3 हो गया, 4 हो गया, फिर ये 2 से भी कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, ये गुणनखंड होगा। ये भी इससे कैंसिल हो रहा है। और इसको देख लेते हैं ये कैंसिल हो रहा है कि नहीं। द्वितीय 6, द्वितीय 6 और चौथी, तो ये इससे कैंसिल नहीं हो रहा होगा। 7 ये इससे कैंसिल नहीं हो रहा है, और ये कैंसिल हो रहा है क्या, 28, 4 2 6, 17 चौक 68, ये 4 बार चला जाएगा, तो यही होगा 68 वाला। कौन सा आंसर होगा, 68 6, यानी 68 का 6 एक गुणनखंड नहीं है। तो 6 एक गुणनखंड नहीं है, तो 68 का एक गुणनखंड, तो अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला। कौन सा बोला, सी वाला हो जाएगा। तो 51 वाला भी क्वेश्चन हो गया अपना, है ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 12, 16 और 24 के सार्व गुणनखंड क्या है, द कॉमन फैक्टर ज्ञात करने हैं। तो देखो वहां पर जो अपने निकाला था ना 64 वाला, कौन सा था क्वेश्चन, 68 के गुणनखंड नहीं है। अगर आप चाहो दूसरे तरीके और भी है, 68 के ऐसे गुणनखंड भी निकाल सकते हो, यानी 2 या 6 4, फिर यहाँ से 2 गया, 7 दूनी 14, फिर 17, ठीक है, एक आ गया, ऐसी करेंगे अपन। तो 2 और 1 14, तो यहाँ पर देखो कितने फैक्टर इसके, 2 है, 17 है, फैक्टर है, यानी इसमें कौन सा फैक्टर नहीं है, 6 कोई ऑप्शन में नहीं है। यानी इसके कौन कौन से फैक्टर हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। यानी इसको फैक्टर को याद करने के लिए तो किस तरीके से, और दूसरा तरीका और अपना गया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 17 क्या 2 की पावर 2, कि प्राइम फैक्टराइजेशन और भी कर सकते हैं। तो इसको क्या करते हैं, 2 की पावर 0 एक फैक्टर होगा, 2 की पावर 1 भी एक फैक्टर होगा। तो यहाँ से क्या होगा, 1 आ जाएगा, एक 2 भी होगा, ठीक है, फिर यहाँ एक 17 होगा। तो 1 होगा, 2 होगा, 17 होगा, ठीक है, 68 होगा, वो 34 होगा और 68 होगा। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, 3 2 6 होंगे, 1 2 3 4 5 और एक और होगा 4 होगा, ठीक है। तो ये कितने आ जाएंगे, 4 इसके गुणनखंड होंगे। लेकिन इसमें कौन सा 6 अवेलेबल नहीं है, 6 अवेलेबल नहीं है, 6 नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो 12 16 24 के सार्वगुणनखंड कौन कौन से हैं, सार्वगुणनखंड यानी सार्वगुण कॉमन गुणनखंड कौन कौन से हैं। इसको देखो ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो 12 के गुणनखंड गिनेंगे, 4 12, फिर इसको और भी तोड़ेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3, ये गुणनखंड हो गए 12 के। फिर 16 के हो जाएगा, तो 16 के कैसे करेंगे, 2 इंटू 8 लिख सकते हैं, फिर से 2 इंटू 2 इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16, इस तरीके से ही कर सकते हैं। फिर इसके क्या करेंगे, 24 को भी लिखेंगे, 8 या 24, 8 या 24 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या पूछा है, कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। तो यहाँ से 2 की पावर 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, यहाँ से 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, और यहाँ 2 की पावर 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो कॉमन फैक्टर पूछ रहा है कि सब के सार्वगुणनखंड कौन से हैं, कि सार्वगुणनखंड कौन कौन से हैं, कि सार्वगुणनखंड। तो सबसे पहले देखो इसमें अच्छे सारे गुणनखंड लिए लिए गए हैं, क्या कौन से सारे गुणनखंड ले लिए गए हैं, तो 12 के इसके और भी गुणनखंड होंगे, सारे गुणनखंड ले लिए हैं। तो इसके और गुणनखंड कौन कौन से होंगे इसका, तो देखो सारे गुणनखंड ले लेते हैं। चलो इसको धीरे, मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करना सिखाया था। तो 12 के 1 भी होता है, ठीक है, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 6 भी होगा और 12 भी होगा। और भी भाग जाएगा क्या, 2 का भाग चला जाएगा, चौक 12 चला जाएगा, 4 12 भी चला जाएगा। कितना, 2 3 4 6 और 12, ठीक है, यानी 6 दूनी 12, यानी 2 की पावर 2, यानी 3
2 की पावर 2 आएगा 3 इंटू 1। देखो 6 को 12 को किस तरीके से लिख सकते हैं, मैंने बताया 6 दूनी 12 लिख सकते हैं। फिर ये कितना आ जाएगा 2 और 2, यहाँ से कितना आ जाएगा 3 की पावर 1 आ जाएगा, 2 की पावर 2 आएगा। जब मैंने इसके क्या किया, यानी 2 इंटू 3 आ जाएगा, यानी 6 इसके पावर होंगे, टोटल कितने आ जाएंगे 6 इसके वो होंगे। अब इस तरीके से इसको कर लेते हैं, एक आ जाएगा। ठीक है, 16 के कितने गुणनखंड हो जाएंगे अपन, 16 के गुणनखंड ज्ञात करने के लिए देखो इस तरीके से ज्ञात कर लिया करो, 2 8, फिर 4, फिर 2, फिर 2 और 2। तो यहाँ पर कितना आया, 2 की पावर कितना आया, 2 दूनी 4, वो 4 आया, तो यानी 5 गुणनखंड होंगे, एक आ गया। ठीक है, एक आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, और कितना आएगा, और कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और 16 आ जाएगा। ठीक है, 1 2 4 8 16, 5 गुणनखंड होंगे। 24 के कितने हैं, 6 चौक 24, यानी 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 चौक 24 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, यानी यहाँ से 2 8, इसके 8 हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, और फिर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और 12 आ जाएगा, और 24 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गए। अब ये गुणनखंड अपन ने सभी गुणनखंड ज्ञात करी हो। फैक्टर क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना है, सभी गुणनखंड ज्ञात करने हैं, कि सारे गुणनखंड कॉमन गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो एक तो ये गुणनखंड कौन सा कॉमन आ गया, देखो एक तो सब में ही कॉमन मैच कर रहा है, तो एक यहाँ कॉमन आ गया, तो एक एक भी कॉमन आ गया, एक कॉमन आ गया। अब यहाँ से देखो 2 आ रहा है, इसमें 2 भी आ रहा है, 3 आ रहा है, नहीं 3 नहीं आ रहा। फिर देखेंगे, देखो 2 आ गया, ये भी क्लियर कर लिया, 3 नहीं, इसमें नहीं आ रहा है। 4 देख लेते हैं, 4 इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें आ रहा है, 4 आ गए। 6 किस में आ रहा है, 6 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो 6 नहीं लगेंगे। 12 किस में आ रहा है, 12 इसमें आ रहा है, इसमें इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं, इसमें आ रहा है। तो 1 2 4 आंसर हुआ, कितना हुआ 1 2 4, यानी ए वाला ऑप्शन जो दिया है 1,2,4, ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। 1 2 4 क्या होंगे, कॉमन फैक्टर होंगे। बहुत स्लोली लगा होगा आपको, सर बहुत टाइम लगा होगा, ऐसा आपको दिमाग में लग रहा होगा, तो इसलिए स्लो कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन करने के बाद अगले वाला जो क्वेश्चन आएगा आपको वहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो समझ में आ रहा होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरीके से करना है। तो ये क्वेश्चन रहा 50। अगले क्वेश्चन 53 को करेंगे, सार गुणनखंड क्या है, इसके भी सारे गुणनखंड ज्ञात करेंगे और फिर कॉमन फैक्टर ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने के लिए अगले क्लास में कराएंगे, आपके लिए होमवर्क इस टाइप का क्वेश्चन करा चुका था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।